चलिए हम शुरू करते हैं प्रोग्राम। सभी को मैत्रीपूर्ण जय भीम, नमो बुद्धाय। आप माइक बंद कर दीजिए ताकि आप सही तरीके से सुन सके। तो आज हमारा वैसे देखा जाए तो आखिरी दिन है, लेकिन आखिरी दिन को आखिरी दिन ना समझे। कभी भी पहला और आखिरी नहीं होता है। चीज़ों को हमने दो प्रकार से देखना चाहिए कि जो उत्पन्न होता है वो लय होता है, योग होता है और वियोग होता है। और दोनों के भी पर कि ना वियोग होता है ना योग होता है। ऐसी भी जो मन की अवस्था है जिसे हम तटस्थ रह के देखना कहते हैं, साक्षी भाव से रह के देखना कहते हैं, या जिसको हम जैसा है वैसा स्वीकार करना कहते हैं, उस भाव से हमें देखना है। ताकि हम चीज़ों के साथ में जब हम योग होते हैं, किसी से मिलते हैं, बाद में बिछड़ते हैं, तो दोनों चीज़ों को जब हम स्वीकार करते हैं तभी वो विपश्यना का भाव होता है। तो विपश्यना के भाव से जब हम अपनी घटनाओं को, जीवन को और सत्य को, जो जिस जीवन में हम जी रहे हैं, अपने परिवार में, अपने शरीर की, मन की अवस्था के साथ, कभी अच्छी आती है, कभी बुरी आती है, कभी सुख आता है, कभी दुख आता है, कभी योग होता है, कभी वियोग होता है। तो उसी प्रकार से हम आज का दिवस एक वियोग का दिवस है। हम कल से ये सभी हम जो मित्र हैं, सभी हम लोग हैं, फिर से इकट्ठा नहीं आने वाले हैं। लेकिन फिर भी अभी तक हम जो इकट्ठा आके जो हमने अनुभव किया है, उस अनुभव को हमें समझना है, जानना है कि सही में हमने जो सीखा है या हमने जो अनुभव किया है, उसके साथ में हमें अपने जीवन के प्रति अधिकाधिक संवेदनशील होना है, ग्रहणशील होना है और जानने की, समझने की कोशिश करना है कि हमारे जीवन का सही अर्थ क्या है, सही हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा सच्चा सुख कहाँ है। हमें लगता है, हमें दिखता है बाहर सुख है, लेकिन जिस सुख के पास हम जाते हैं तो हमें बहुत सारा दुख मिलता है। तो दोनों बातों को देखना है, हमें एंजॉय भी करना है हमारी लाइफ में जो हमें सुख का अनुभव हो रहा है, लेकिन साथ साथ में उसका जो दुख का एहसास है वही हमें अपने जीवन के सत्य की खोज की तरफ ले जाता है। वो है निर्वाण, परम सुख जो भीतर है, जो अपने मन में है, जो हमारे कुशल चित्त में है। तो इसी के लिए हमें हमेशा प्रयास करना है और ये प्रयास निरंतर चलते रहेगा। इसमें हमें वियोग नहीं होना है, इसका हमेशा योग बना के रखना है, हमेशा उसके साथ जुड़े रहना है, जुड़े रहने का हमें निरंतर प्रयास करना है। तो दोस्तों और भाइयों बहनों, हम सभी एक ही प्रवास के साथी हैं। हम जन्म लिए हैं और मृत्यु के सफ़र में हम एक साथ हैं। कब को, किसको कब आएगा, कैसे आएगा, ये निश्चित नहीं है, लेकिन हमारी आखिरी मंजिल जो है वो मृत्यु की है, ये निश्चित है। लेकिन मृत्यु के पहले हमारा जो जीवन है ये सुख का, परम शांति का और सत्य प्राप्त करने का है। तो इसको हम ना खोएं। अगर खो भी जाते हैं तो फिर से सजग बने। खोना हमारी अज्ञान की प्रवृत्ति है, भटकना हमारा मन का स्वभाव है, लेकिन भटकने के बाद तुरंत हमें ध्यान आना चाहिए कि मैं भटका हूँ, मैं कुछ बुरा किया हूँ, बुरा सोचा हूँ, और उस अज्ञान को फिर से पहचानना है। और अज्ञान को पहचानना ही प्रज्ञा है, अज्ञान को जानना ही प्रज्ञा है। प्रज्ञा कोई दूसरी चीज़ नहीं है कि आपके पास में बाहर से आएगी। जब जब हम अज्ञान को जानेंगे, जब जब हम अपनी विस्मृति को जानेंगे, जो हमारी अज्ञानता या मूर्खता है उसको जानेंगे, तब तक समझ जाए कि वही आपकी या हमारी स्वयं की प्रज्ञा है। तो इसी प्रज्ञा को जानने के लिए हमें बुद्ध की ज़रूरत है, क्योंकि बुद्ध सर्वश्रेष्ठ है, सर्व प्रज्ञावान है, महाप्रज्ञावान है। और बुद्ध का हमें संदर्शन करना ये एक प्रकार की हमारे भीतर की जो प्रज्ञा है उसको जागरूक करने के लिए एक प्रकार का आधार है, एक प्रकार का मार्ग है
और बुद्ध भी कहते हैं कि मैं आपको मुक्त नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मार्ग ज़रूर बता सकता हूँ। और बुद्ध का मार्ग ही हमारे लिए जीवन की सबसे बड़ी प्रेरणा है। तो आप भले मुझसे प्रेरणा ले रहे हैं, मुझसे प्रेरित हो रहे हैं, लेकिन मैं हमेशा आपके साथ में रहूँगा या दिखूँगा, इसकी कोई शाश्वती नहीं है। लेकिन बुद्ध को आप हमेशा देख सकते हैं, आपके साथ में बुद्ध हमेशा रह सकते हैं, और उसकी विधि हमें जानना। और मुझे लगता है कि इस पूरे 15 दिवस में हमने जानने की कोशिश की है कि बुद्ध को हमने कैसे देखना है, कैसे समझना है, और समझ के कैसे उसका आचरण करना है। सिर्फ देखने से काम नहीं बनेगा। आप आंखों से देखोगे और पैर से नहीं चलोगे तो देखने का क्या मतलब। तो चलना भी है, और चलने का मतलब बहुत सारे बातें हैं। शरीर से चलना है, मन से चलना है, अपने वाणी से चलना है। तो तीनों प्रकार से चलना ही जिसे हम कर्म कहते हैं। तो जब हमें बुद्ध दिखते हैं तो हमारे कर्म भी शुद्ध होने की तरफ बढ़ते हैं। तो आज जब हम आखिरी दिवस है, और जिस उद्देश्य के लिए हमने ये ध्यान या ये कोर्स को हमने बनाया था या आप ज्वाइन किए थे, तो हमारा उद्देश्य था कि हम अपने जीवन में आरोग्य और ध्यान का किस प्रकार से मेल कर सकें। तो बुद्ध की जो अलग अलग शक्तियाँ हैं या बुद्ध के जो अलग अलग स्वरूप है, उसमें एक प्रकार का जो महत्वपूर्ण स्वरूप है जिसका हमने अभ्यास किया था, जिसे हम मेडिसिनल बुद्ध कहते हैं, और बुद्ध को महाभैष्यराज कहते हैं। कि वो सभी रोगों के बारे में, सभी बीमारी के बारे में, सभी दुख के बारे में वो जानते हैं, और उसके कारण के साथ जानते हैं, उसका मार्ग भी जानते हैं। ऐसे बुद्ध है कि जिन्होंने 4 आर्य सत्य को एक नई खोज के तौर पे कि मनुष्य ने अपने दुख को कैसे पहचानना है कारण के साथ, और कैसे उसको दूर करने का जो मार्ग है या दवाई है, उसको कैसे उन्होंने ग्रहण करनी चाहिए। तो बुद्ध ने ये सभी बातें बताने की वजह से उनको महाभैष्यराज कहते हैं। और इसी का ही रूपांतरण जो हम मेडिसिनल बुद्ध कहते हैं, उसके ध्यान साधना में हुआ है। और उसके जो शब्द हमें लगता है कि हम पहली बार सुन रहे हैं, तो उसका मतलब ही है कि जो तथागत जो है महाभैष्यराज है, और उस महाभैष्यराज का जो अर्थ है कि सभी शरीर की बीमारियों, रोगों से, दुखों से मुक्त करने के साथ साथ हमारे मन के जो दुख है और उसका कारण है, जैसे हम तृष्णा, इच्छा, ईर्ष्या, और सबसे बड़ा कारण जो है हमारा अज्ञान, उससे उसको मुक्त करने का वो मार्ग दिखाते हैं, प्रेरित करते हैं और हमें मदद करते हैं। वो बुद्ध की करुणा है, जिसे हम महाकरुणा कहते हैं। तो यही इसका सीधा सरल अर्थ है। अगर आप इंग्लिश में लिख सकते हैं तो ये जो मैं आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ, ये उसका पूरा भावार्थ है, ताकि हम कभी भी जो कर रहे हैं उसके प्रति हम कभी भी शंकास्पद ना रहें। क्योंकि शंकाएं ऐसी होती है कि जो हमें आगे बढ़ने के लिए हमेशा अवरोध करती है। और आप देखिए इसका मीनिंग जो है, टू एलिमिनेट नॉट ओनली पेन ऑफ डिसीज बट also help in overcoming the major inner sickness of attachment, hatred, jealousy, desire, greed and ignorance। ये जो मंत्र जो है, ये सिर्फ अपने शरीर का दर्द, दुख या रोगों से ही मुक्त नहीं करते हैं, बल्कि हमारे शरीर के साथ हमारे मन के भीतर, जिसे हम इनर सिकनेस कहते हैं, शरीर की जो बाहरी सिकनेस है या रोग है, उसको तो हम पहचान सकते हैं, डॉक्टर भी हमें मदद करते हैं। लेकिन जो हमारी इनर सिकनेस है, हमारे भीतरी जो दुख है, वह है हमारा स्वयं का अटैचमेंट, जिसे हम आसक्ति कहते हैं अपने स्वयं के शरीर के प्रति, अपने स्वयं के वस्तुओं के प्रति या संसार के प्रति। हेट्रेट है, जिसे हम द्वेष कहते हैं, जेलिसी है, जिसे हम ईर्ष्या कहते हैं, इच्छाएं है, लोभ है, और हमारा अज्ञान। इन जो आंतरिक जो दुख है, उससे भी ये मंत्र जो है, मंत्र का सीधा और सरल अर्थ ये होता है कि
मन की सुरक्षा करना, और मन की सुरक्षा वही कर सकता है या उसी से हम सुरक्षित हो सकते हैं जिनका मार्ग जो है सुरक्षित है और वो हमारे मन के साथ जुड़ा हुआ है। तो बुद्ध अपने आप में सुरक्षित है क्योंकि उन्होंने प्रज्ञा को, महाबोधि को प्राप्त किया है, और हमारे साथ में इसलिए उनका संबंध है क्योंकि वो जो बीज जो है, जो बुद्ध के पास या बुद्ध में होते हैं, वही बीज हमारे में है, और इस अर्थ से बुद्ध के साथ हमारा संबंध है। और मंत्र क्या करता है कि मंत्र उस बीज को विकसित करने के लिए बुद्ध से संपर्क करता है। हमें किसी न किसी मदद की ज़रूरत है। जैसे कि कोई बीज होता है, बीज को जब तक आप ज़मीन में नहीं डालोगे, उसमें पानी नहीं दोगे, उसको अगर प्रकाश नहीं मिलेगा, अगर उसकी ज़रूरत पूरी नहीं होगी तो वो बीज कभी भी विकसित नहीं होते हैं। वैसे ही हमारे भीतर जो बोधि के या अच्छे विचारों के जो बीज है, उस बीजों को विकसित करने के लिए हमें बुद्ध की या बुद्ध के धम्म की ज़रूरत है। और उसी का जो संक्षिप्त जो कह सकते हैं कि एक सेतु या एक प्रकाश या उसके साथ जुड़ने का जो आंतरिक भाव है, वही मंत्र है। आंतरिक भाव से जब हम बुद्ध के साथ इस भावना से जुड़ते हैं तो वही मंत्र बन जाता है। और मंत्र एक शब्द भी हो सकता है। अगर आप कह रहे हैं कि सुखी हो और उससे भी आप जुड़ सकते हैं। आप कह सकते हैं कि बुद्धं शरणं गच्छामि, उससे भी आप जुड़ सकते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो मंत्र जो परंपरा में सिखा रही है वही मंत्र है। आपके लिए कुछ भी मंत्र हो सकता है। आपके स्वयं के अनुभव से भी आप आपके मंत्र की निर्मिति कर सकते हैं। अगर आपका भाव उस प्रकार से बुद्ध को देखने के लिए समझ पा रहा है और देख पा रहा है, तो आप खुद भी उस मंत्र का अनुभव ले सकते हैं और उस अनुभव के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं। तो आज हम अंतिम जो आज के इस कोर्स का जो ध्यान साधना है, हम फिर से मेडिसिनल बुद्ध जो है, जिसे हम महाभाष्यराज बुद्ध का संदर्शन करते हुए हम करने वाले हैं। और इसका अर्थ मैंने बता दिया है। तो हो सकता है कि पहले समय जब हमने मंत्र का पठन किया था या ध्यान किया था तब हमें उतना उसका अर्थ पता नहीं होगा। लेकिन आज हमारे पास में थोड़े पहले के अनुभव है कि हमने कैसे शाक्य मुनि ध्यान को भी हमने जो संदर्शन किया उसका भी हमारे पास अनुभव है, और ये मंत्र का अर्थ भी हमें पता है। भले वो शब्द जो है वो तिब्बतियन शब्द है, तो उस शब्द का भी जो मैं अर्थ समझ पा रहा हूँ तो वो वही है। आप देखिए शब्द के अर्थ में देखिए ये जो शब्द के अर्थ जो है, जो पहला शब्द जो आ रहा है तथा, तयथा, तयाथा का अर्थ मुझे ऐसा लगता है कि तथागत है, क्योंकि जैसे जैसे शब्द अलग अलग भाषा में जाता है तो उसका जो सारांश है, उसका जो कहने का उसका मतलब उच्चारण है वो बदलता है। तो तयाथा का अर्थ है तथागत, और ओम का अर्थ हमने देखा था कि बुद्धत्व का वो अनुभव है। और बेकांद जे का अर्थ जो मैं समझ पा रहा हूँ वही है कि महाभाष्यराज जो हम उनको कहते हैं, और उसी का ही वो कहीं न कहीं तिब्बतियन अर्थ में उन्होंने शब्द उनके लिए जो होगा, जैसे हम भाष्यराज कहते हैं। तो देखो भाष्य का BEKANZDZE बेकांदझे इस प्रकार से वो उच्चारण करते हैं, और उस उच्चारण के साथ में वो 3 बार उच्चारण करते हैं, वैश्यराज वैश्यराज महावैश्यराज। अगर हम अपने देखिए बेकांजे महाबेकांजे राजे सामुगाते स्वाहा
गाते स्वाहा का अर्थ ये होता है कि उसके जैसा हो जाना, या वो हमारे भीतर आ जाना। सोहा मतलब हो जाना, गाते मतलब गोइंग। बुद्ध की जो शक्ति है या बुद्ध का जो संदेश है वो हमारे भीतर आ रहा है या उसके जैसे हम हो रहे हैं। उस प्रकार से उसका अर्थ भावार्थ हम समझ के उस मंत्र का हम पठन कर सकते हैं, और पठन करने से हमारे शरीर में और मन में जिस प्रकार से संवेदनाएं निर्माण होती है, और वो संवेदनाएं हमें बताती है कि किस प्रकार से हमारे शरीर के भीतर जो बुराई है या किस प्रकार से उसकी शुद्धता हो रही है, उसका अनुभव ले सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अभी हम ध्यान साधना की तरफ आगे बढ़ते हैं, और इस मंत्र पठन का हम आधार भी लेंगे ताकि हमें बोलते समय कुछ समय के लिए हमारा सुर है, हमारी जो भावना है उससे जुड़ सके। तो आपके शरीर को आप स्वस्थ करें, थोड़ी मसाज करें। और मैंने जिस प्रकार से कहा था कि इस मसाज को आप कभी भी कर सकते हैं और करना चाहिए, ताकि आपका शरीर के प्रति आपकी जो जिम्मेदारी है कि उससे प्यार करना, उसका ख्याल रखना। और ख्याल रखने का मतलब सिर्फ उसको भोजन देना ही नहीं है, बल्कि उसको प्यार से सहलाना है, ताकि कहीं उसके प्रति आपका द्वेष है या उसके प्रति जो दर्द है उससे हम मुक्त हो सके। आज का ध्यान हमारा मेडिसिनल बुद्ध, जिसे हम महावैश्यराज बुद्ध कहते हैं, उस बुद्ध का संदर्शन करते हुए और मंत्र पठन करते हुए हमारे शरीर की जो बीमारी है, दुख है, दर्द है, उसी के साथ हमारा मन का दुख और दर्द है, दोनों दर्द को हमें मुक्त करना है या मुक्त होने का हमें अनुभव करना है, ताकि हम बुद्ध के धम्म के साथ या बुद्ध की जो हमारे भीतर जो शक्ति है उसको हम अनुभव कर सकें, और उस अनुभव से हम अपने काया वाचा मन के कुशल कर्म को और गति दे सकें। यही हमारा इस ध्यान का उद्देश्य है। और धीरे धीरे आप आपकी बैठक को ठीक कर लीजिए। धीरे धीरे आंखें बंद करें और देखें कि आप सुख से बैठे हैं। खुली आंखों से देखना और मन की आंखों से देखना, इस दोनों का अनुभव करें कि जब हम खुली आंखों से देखते हैं तो हमारा मन बिखरा रहता है, हम पूरी तरह से देख नहीं पाते हैं। लेकिन जब हम मन की आंखों से देखते हैं तो हमें पूरा भीतर का भी और बाहर का भी स्पष्ट दिखाई देता है कि हमने पैर कैसे रखे हैं, हमारा दर्द या तनाव मुक्त अवस्था कैसी है, हमारे दोनों हाथ, हमारी रीढ़, हमारा पेट, हमारी चेस्ट, गर्दन, चेहरा, फेस, बाहर के सभी अवयव तनाव मुक्त है। इस तनाव मुक्त अवस्था को हम अनुभव कर रहे हैं, जिससे हम शरीर की सुखद ऐसी बैठक हमने ले ली है। बाहर से होने वाला संपर्क या बाहर भटकने वाला मन अभी भीतर की तरफ प्रवास कर रहा है।
मन आप जैसा चाहो वैसा कार्य करता है, आप उसके मालिक हो, आप उसके ड्राइवर हो, वो आपका मित्र है। अगर आप उसे सही दिशा देते हैं तो वो सही दिशा से कार्य करता है। अगर आप दिशा नहीं देते हैं तो उसका नियंत्रण और किसी बुराई के साथ, बुरे विचारों के साथ, बुरी भावनाओं के साथ जुड़ जाता है। तो आपकी ही जागृति, आपकी ही पसंदी आपको मदद करती है कि आप क्या पसंद करते हैं, आप क्या चाहते हैं। अगर सुख चाहते हैं तो सुख के कारण के साथ मन को आगे बढ़ाएं। सुख का कारण आपकी स्मृति है, आपकी सजगता है। देखिए कि आप स्मृतिमान हो, आपका मन सांस को देख रहा है और आप स्मृतिमान हो रहे हैं कि अभी आप कहाँ पे और क्या कर रहे हो। अभी आप ध्यान में बैठे हो, सजग हो रहे हो और सच्चे सुख की तलाश कर रहे हो। जिस सुख को हम बाहर ढूंढते थे और नहीं मिला, बचपन से लेके जवानी तक हमें लगता था कि सुख इसी शरीर में है, खाने में है, पीने में है, सोने में है, पैसे में है, बच्चों में है। सब कुछ कर लिया, पद में है, प्रतिष्ठा में है, सब कुछ ले लिया, फिर भी सुख कुछ अधूरा है। और उस अधूरेपन को पूर्ण करने के लिए ही बुद्ध का मार्ग है। बुद्ध ही हमें पूर्ण कर सकते हैं। निर्वाण का अनुभव ही हमें पूर्ण कर सकता है। निर्वाण का अनुभव हमारे दुख के अनुभव के साथ जुड़ा है। दुख के कारण को समझने से ही हम निर्वाण को प्राप्त कर सकते हैं। देखिए आपके शरीर के भीतर जहाँ पे भी दर्द है, दुख है, मन के भीतर जो दुख है, भय है, चिंता है, लोभ है, द्वेष है, तो पूरा शरीर और मन दुख से भरा है। सबसे बड़ा दुख मृत्यु का दुख है। अपनों से वियोग का दुख है। इच्छा पूर्ण न होना, ये भी दुख है। इन सभी दुखों को जानते हुए हम सजग हो रहे हैं। और इन सभी दुखों को दूर करने वाले जो बुद्ध है या बुद्ध का मार्ग है,
ऐसे वैश्यराज बुद्ध को हम संदर्शन करने वाले हैं। ध्यान के पहले चरण में हमें अपने मन के भीतर ही एक खुले आकाश को देखना है, क्योंकि हमारा मन अनंत है, खुले आकाश की तरह है। और शरीर के भीतर अनुभव करने से हमें लगता है कि हमारा शरीर और मन एक है। लेकिन जब हम ध्यान से और जागृति से देखते हैं तो हमारा मन आकाश की तरह अनंत है, विशाल है। जिस प्रकार से हम सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, हमें लग रहा है कि श्वास मेरा है, लेकिन ये श्वास अनंत इस वायु महाभूत से आ रहा है और उसी में विलीन हो रहा है। और सभी मनुष्य प्राणी इसी ही वायुमंडल से श्वास ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं। किसी का भी मेरा ऐसा श्वास नहीं है। उसी प्रकार से आपके मन के भीतर आप आकाश जो खुला है, अनंत है, जिसे आप छू नहीं सकते, कुछ भी उसमें निर्मित नहीं कर सकते हैं, ऐसे अनंत आकाश को आप देख रहे हैं। और ऐसे अनंत आकाश के मध्य में हम देख रहे हैं या अपने मन की कल्पनाओं से हम निर्माण कर रहे हैं, क्योंकि जो हम सोचते हैं वैसा हम निर्माण कर सकते हैं। ये हमारे मन का धर्म है, शक्ति है। भय भी जो हमारे मन में आ रहा है वो भी हमने निर्माण किया हुआ है। अगर भय को निर्माण करने से अगर हमारा दुख निर्माण होता है तो निश्चित है कि अगर हम निर्भयता को, जो बुद्ध का प्रतीक है, उसको अगर हम निर्माण करते हैं तो हमें सुख और स्वास्थ्य लाभ हो सकता है। देखिए, इसी नीले आकाश में सब तरंगों से भरा हुआ बादल आप देख रहे हैं, जो इस संसार का प्रतीक है, जिस संसार में हम जन्म लिए हैं। 7 रंगों से जो मोहित है, जो आकर्षक है। इस आकर्षित सुंदर ऐसे बादल के मध्य से एक कमल पुष्प खिल रहा है। जिस प्रतीकों को हम याद कर रहे हैं, हमारा जो सुप्त मन है वो इसी की भाषा समझता है। और उस भाषा से उसके साथ
संपर्क करने से ही वो मन जागरूक होता है। विचारों से जागरूक होने वाला मन विचारों से होता है और भावनाओं से जागरूक होने वाला मन ऐसे ही प्रतीकों से जागरूक होता है। देखिए, वो कमल पुष्प जिस प्रकार से दलदल में खिलता है और ऊपर की तरफ उठता है, उसी प्रकार से आपका मन उसे देख रहा है। आप भी संसार में उत्पन्न हुए हैं, दुखों के साथ, मृत्यु के साथ। आसक्ति और अज्ञानों के साथ, लेकिन फिर भी कमल पुष्प की तरह अनासक्त होते हुए उस कमल पुष्प को देख रहे हैं कि वो मेरा स्वभाव है जिसे मैं देख रहा हूँ। कमल पुष्प जो अनासक्ति का प्रतीक है। संसार के दुखों का अनुभव हमें हो रहा है, वो सभी अनित्य है। उसमें आसक्त होना वो मूर्खता है। दुख का कारण है। हम अनासक्त हो रहे हैं। उस कमल पुष्प पर देखिए, संदर्शन करें जितना हो सके उतना। अगर नहीं हो रहा है फिर भी चिंता ना करें। आपकी मन की कल्पना शक्ति से उसके साथ बने रहें। अगर एक चीज़ भी आपको दिखाई दे रही है, निर्माण हो रही है, उसी के साथ बने रहे, आनंदित रहे, उसका अनुभव करें। उस कमल पुष्प पर सफ़ेद ऐसी मखमली आसन उत्पन्न हो रहा है और उस आसन पर, ये आसन भी हमारे संकल्प का प्रतीक है। जो बुद्ध ध्यान के लिए वज्रासन लेते हैं और अधिष्ठान करते हैं कि जब तक मैं सत्य प्राप्त ना करूं तब तक मैं आसन को नहीं छोड़ूंगा। वैसा ही हमारा भाव निर्माण हो रहा है और हम देख रहे हैं कि उस आसन पर वैश्यराज बुद्ध, जो डीप ब्लू, डार्क नीला, जिसे हम नीलकंठ कहते हैं, ऐसे रंग के बुद्ध, उनके दाहिने हाथ में अमृत है, अमृत का कलश है जो सभी अज्ञान को नष्ट करता है। जो मृत नहीं है वो अमृत है। प्रज्ञा से भरा हुआ अमृत कलश है और उनका एक हाथ में औषधियाँ है, मेडिसिन्स है, जो हमारे शरीर को, हमारे दुख को दुख करने वाली है। ऐसे बुद्ध हम देख रहे हैं, उनका जो सुंदर
चेहरा है प्रकाश से, परम प्रज्ञा से प्रकाशित हो रहा है। उनका पूरा शरीर तेजस्वी है। वो किसी प्रकार की मूर्ति और प्रतिमा के तौर पे हमें नहीं देखना है, बल्कि वो प्रकाशित ऐसी प्रतिमा है जो आर पार दिखाई दे रही है। जो रूपांतरित है, हर जगह में परिवर्तित होने वाली, ऐसा आकार, ऐसे बुद्ध हम देख रहे हैं। जो वैश्यराज है वो सभी बीमारियों का कारण वो जानते हैं। सभी रोगों को दूर करने वाले ऐसे बुद्ध हमारे मन में हम निर्माण कर रहे हैं। ध्यान के दूसरे चरण में जो हमने बुद्ध निर्माण किए हैं उसके साथ एक मंत्र पठन से संपर्क करना है और बुद्ध का वो जो प्रकाश है संसार के सभी जीवों पे प्रकाशित होते हुए सभी मनुष्य प्राणी जीव मात्र दुखों से मुक्त हो रहे हैं, मन से शुद्ध हो रहे हैं। और वही प्रकाश हमारे हृदय केंद्र को स्पर्श कर रहा है और स्पर्श करते हुए हमारे मन में जो उनके प्रति जो भाव है मंत्र के माध्यम से हम जुड़ रहे हैं, उस मंत्र को ध्यान से सुने और ध्यान से संधान करें। देखिए धीरे धीरे वो मंत्र बुद्ध के तरफ जा रहा है और बुद्ध का जो प्रकाश है हमारे हृदय को स्पर्श करते हुए शरीर के सभी जगह पे जा रहा है। चित्त से ध्यान से देखे, जागृति से देखे। ये हमारे मस्तिष्क से लेकर जो हमारे शरीर के भीतर जो भी अंग है, जहाँ हमें दर्द हो रहा है, दुख है,
उस सभी दुखों को बुद्ध की जो औषधियाँ है, जो हमें खान पान से लेनी है, हमारे शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए जो शरीर के जो हमारे विशिष्ट प्रकार के व्यायाम है, आसन है, उसको करते हुए ध्यान के माध्यम से मन के दुख के कारण को, जो लोभ है, द्वेष है, इन सब को नष्ट करते हुए हमारे शरीर के भीतर जो लोभ द्वेष मोह है उसको भी शुद्ध कर रहा है। हमारे भीतर की जो अशुद्ध शक्ति है, अशुद्ध विचार है, भय है, चिंता है, उस सभी भय को, चिंताओं को प्रकाश शुद्ध कर रहा है। आप आपके हृदय से देख रहे हैं, आंतरिक चित्त से, आपके मन के भीतर जो भाव है उस भाव से आप अनुभव कर रहे हैं। ये मंत्र आपके भीतर की अशुद्धता को शुद्ध कर रहा है, आपके दुखों को मुक्त कर रहा है। सब कुछ अनित्य है, परिवर्तनशील है। हमारा चित्त शुद्ध है। हमारे चित्त में जो शुद्ध बीज है, मैत्री के, करुणा के, संतुष्टि के, शील के, सभी शुद्ध बीज विकसित हो रहे हैं। बुद्ध के हाथ में जो अमृत है, जो मृत्यु के भय से हमें मुक्त करता है, हमारा मृत्यु का भय इसलिए है क्योंकि हमें आसक्तियां है, लोभ है, संसार को देखने की जो हमारी स्मृति है, जागृति है, वो कम होने के वजह से हम आसक्त हैं। बुद्ध के इस अमृत से हम देख रहे हैं कि हमारी आसक्तियां रूपांतरित हो रही है। हमारा लोभ अलोभ में रूपांतरित हो रहा है। हमारा मृत्यु का भय निर्भयता में रूपांतरित हो रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं, जान रहे हैं कि नित्य ऐसा कुछ नहीं है। ना कल था, ना आज है, ना कल होगा, ना भीतर है, ना बाहर है। हर क्षण में, हर जगह पे बुद्ध का ही सत्य है। जो बुद्ध ने आविष्कार किया है, बुद्ध ने जाना है, वही सत्य है। और उसी सत्य का प्रकाश हमारे भीतर, हमारे शरीर और मन को शुद्ध कर रहा है। बुद्ध के हाथ में जो औषधियाँ हैं, उस औषधियों को भी हम जान रहे हैं कि हमारा जो आहार है संतुलित होना है,
ध्यानपूर्वक खाना है। जिसमें पौष्टिक तत्व हो, हमारा खान पान और हमारे घर में जो वस्तुएं हैं, वनस्पतियों में जो औषधि है, वही औषधियाँ हमारे शरीर को अधिकाधिक स्वास्थ्य रोगों से मुक्त करती है। बुद्ध की किरणों से, बुद्ध के प्रकाश से जो हमारे शरीर के दुख है वो भी मुक्त हो रहे हैं, और मन के भीतर जो दुख है उससे भी हम मुक्त हो रहे हैं। अनुभव करें, जितना हो सके उतना अनुभव करें। अपने आप से ज़्यादा अपेक्षा ना रखें, चिंता ना करें, संघर्ष ना करें। अपने मन को खुले भाव से देखें। अगर हम बुरी कल्पनाएं करते हैं तो हमें दुख होता है, वैसे ही अगर हम बुद्ध की कल्पना करें जो सत्य है, जो मुक्त है, जो शुद्ध है, तो हमारा शरीर और मन भी शुद्ध होता है। यही बुद्ध का योग है, बुद्ध का ध्यान है। हमारा मन ही बुद्ध हो रहा है, हम स्वयं शुद्ध हो रहे हैं, निरोगी हो रहे हैं, दुखों से मुक्त हो रहे हैं। सांसें आ रही है, जा रही है। इसी प्रकार से हमारा दुख जा रहा है और हम सुख का अनुभव ले रहे हैं, सिर्फ सुख। क्योंकि आना और जाना ये दोनों भी अनित्य है, और जो अनित्य है वो निरोध धर्मीय है। जो हम अनुभव ले रहे हैं, जो हमें अनुभव हो रहा है, ये स्थिति भी कोई नित्य नहीं है, क्षण प्रति क्षण बदल रही है। और जो हमने निर्माण किया है और जो हम अनुभव ले रहे हैं, जिसका हमें योग हो रहा है, उसका अभी हमें वियोग करना है, विघटन करना है। क्योंकि विघटन करना ये भी एक सत्यता है, ताकि हम निरपेक्ष सत्य का अनुभव कर सके। जो हमने निर्माण किया है और जिसके अंदर हमने निर्माण किया है, आकाश के अंदर निरपेक्ष भाव से, उसी निरपेक्ष भाव को हमें फिर से अनुभव करना है। देखिए, आपके भीतर जो अनुभव हो रहा है उसे स्वीकार करें,
उसको भीतर जाने दीजिए। और जो बुद्ध का प्रकाश है, क्योंकि जो आपका अनुभव है वो अभी आपका बुद्ध है, और जो हमने निर्माण किया है उस निर्माण का हमें विघटन करना है, उसको छोड़ देना है, उसका विलीनीकरण करना है। जो बुद्ध का प्रकाश था वो बुद्ध में समाविष्ट हो रहा है, उनके भीतर वापस जा रहा है। बुद्ध, वैश्यराज बुद्ध उस कमल पुष्प में लुप्त हो रहे हैं। वो कमल पुष्प जो सप्तरंगी बादल से उत्पन्न हुआ था उसमें विलीन हो रहा है, और सप्तरंगी बादल नीले आकाश में जो अनंतता का स्वरूप है उसमें विलीन हो रहा है। और जो हमारे अनुभव है ये हमारा नीला आकाश है, शून्यता में विलीन हो रहा है। पूरा हमारा शरीर और मन अनंतता का अनुभव ले रहा है, कि जिसमें ना मैं हूँ, ना विषय है, ना विचार है, ना भाव है, सिर्फ अनंतता है, शुद्धता है। ना सुख है, ना दुख, ना भय है, ना चिंता। निरपेक्ष भाव का हम अनुभव लेते हुए सांस की तरफ सजग बनते हुए, शरीर की स्मृति बनाए रखते हुए ध्यान को हमें समापन करना है। ध्यान के अनुभव को अवलोकन करें, देखें जो अनुभव हुआ है उस अनुभव के साथ हमारे काया वाचा मन के कर्म को शुद्ध करना है, कुशल कर्म करना है, और अकुशल कर्म का निरंतर त्याग करना है। जब हम कुशल करते हैं तब हम अकुशल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मन एक समय में एक ही कर्म कर सकता है। हमें लगता है कि मन में बहुत सारे विचार कर्म आते हैं, लेकिन वो मन की गति है। एक क्षण में मन अनंता में प्रकाश, अनंता में प्रवेश करता है। अगर हम प्रतिक्षण कुशल कर्म के तरफ बढ़ते हैं तो अकुशल कर्म अपने आप ही शुद्ध हो जाता है, क्योंकि अकुशल ऐसा कुछ भी नहीं है। जब हम कुशल करते हैं तो कुशल का प्रभाव अकुशल को नष्ट करता है, क्योंकि मन की शक्ति शुद्ध होने से अशुद्ध कर्म करने में वो शक्ति उपयोगी नहीं होती। धीरे धीरे मन को, श्वास को जानते हुए, आंखें खोलते हुए ध्यान को समाप्त करें।
जो अनुभव आपके शरीर में हुआ है उसी शक्ति को अपने पूरे शरीर में रूपांतरित करें। हर एक आपके शरीर के अंग महत्वपूर्ण है, उसको स्पर्श करते हुए शक्ति को रूपांतरित करें पूरे शरीर में और अनुभव करें कि हम रोग से मुक्त हो रहे हैं, दुख से मुक्त हो रहे हैं, सुखी